जो ज़बरदस्ती बाप बनाए जा रहे हैं देश का किसी को, तो वो इस राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उन पे चलना चाहिए जो इसको मोहनदास को राष्ट्रपिता बोलते हैं। कोई भी उसको अपना पिता कह सकता है, अपना दादा कह सकता है, पर कृपा करके मेरे ऊपर या मेरे देश के ऊपर उसको ना ला दें। और बहुत से लोग इस वजह से मारे गए पाकिस्तान में क्योंकि उन्होंने ये विश्वास कर लिया था कि गांधी जी ने कह दिया नहीं बनेगा। तो जो लोग आ भी रहे थे वो बेचारे इस धोखे में मारे गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। महाराज कालीचरण अभी तक रिहा नहीं किया गया है। आपको बता दें, रायपुर में धर्म संसद के दौरान महाराज कालीचरण ने महात्मा गांधी को लेकर बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को मैं नमस्कार करता हूं। अब उनकी रिहाई तो नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद से ट्विटर से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जो उनके समर्थन में उतर आए हैं और उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं उन्हें गिरफ्तार किया जाता, क्यों नहीं कांग्रेस के उन नेताओं को गिरफ्तार किया जाता जो हिंदू धर्म की देवी देवताओं की मूर्ति के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए चेयरमैन रवि रंजन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो उन्होंने बयान दिया था कि मैं महात्मा गांधी जो है उनकी हत्या के लिए नाथूराम गोडसे को सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, इस बयान से आप सबसे पहले कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं उनके बयान को वेलकम करता हूं। और जहाँ तक मोहनदास की हत्या की बात है, उनको गोडसे जी ने जो जिन कारणों से उनका वध किया गया या ये को कि उनको सज़ा दी गई, तो वो कारणों में जाना पड़ेगा क्या कारण है। और जहाँ तक अभी महात्मा और राष्ट्रपिता और इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, ये कैसे महात्मा बने, ये जो उन्हें कहते हैं वो कह सकते हैं, उन्हें अधिकार है। राष्ट्रपिता कहने का अधिकार नहीं है क्योंकि राष्ट्र बहुत पहले से है, मोहनदास का जन्म बहुत बाद में हुआ। आप उसे राष्ट्रपुत्र कह सकते हैं, राष्ट्र को पुत्र कह सकते हैं, या चाहें तो राष्ट्र सुपुत्र कह सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, जैसी आपकी दृष्टि है आप वैसा रखिए। मगर हमें उस आदमी के पूरे चरित्र पे, पूरे उसके इतिहास पे एक बार गौर करना पड़ेगा। और यदि राष्ट्र में किसी तरीके से किसी संसद ने, किसी कोर्ट ने उनको कभी राष्ट्रपिता नहीं कहा, तो जो अपनी तरफ से इस तरह के टाइटल देते हैं वो राष्ट्र का अपमान करते हैं, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। तो जो ज़बरदस्ती बाप बनाए जा रहे हैं देश का किसी को, तो वो इस राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उन पे चलना चाहिए जो इसको मोहनदास को राष्ट्रपिता बोलते हैं। सर, आज जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कालीचरण जी के सपोर्ट में बहुत सारे लोग उतर आए हैं, लोग ये कह रहे हैं कि उन नेताओं को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है जिन्होंने हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ बात की है, जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं उनकी मूर्ति को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। देखिए, जहाँ तक मोहनदास की बात है, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को लेके, शिवाजी को लेके भी अभद्र टिप्पणियाँ की थी। ठीक है, जिन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी के कातिल को भाई बताया था। तो अगर केस चलना चाहिए तो उन लोगों पे चलना चाहिए जो ऐसे आदमी को राष्ट्रपिता बताते हैं। अभी घाना में और कई जगह इस तरह की बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं कि गांधी को बाहर करो, जहाँ पे गांधी की मूर्तियाँ लगा रखी है उन्होंने मोहनदास की। उसका कारण यह है कि हमें जो एक झूठ परोसा गया है, एक कोई विदेशी आया था, उसने एक राजनीतिक पार्टी यहाँ एक पहले क्लब बनवाया, क्लब पर राजनीतिक पार्टी में, और अब उस विदेशी उसे चला रही है, तो जिसको कांग्रेस कहते हैं। तो उस क्लब ने काफ़ी साल राज किया और एक झूठ परोसा कि जी वो मानवता के बहुत बड़े सपोर्टर थे, बहुत बड़े मानवतावादी थे, जबकि उनका संघर्ष ये था कि वहाँ पे जो भारतीय हैं उनको कालों के बराबर कैसे नापा जाता है, उनके कैटेगरी में क्यों रखा जाता है। यानी काले तो हीन हैं और हम उनके बराबरी में, और उस कॉम्प्लेक्स में बार बार अपने को, मतलब उस आदमी की नज़र में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मानवता तीन स्लैब्स में थी, A B C। सबसे ऊपर गोरा, फिर भारतीय और फिर काला। और वो अब B से A कैटेगरी में छलांग लगाने की कोशिश करता था वो आदमी हमेशा, कभी डिब्बे में घुस जाना, कभी कुछ कर देना। मतलब उसका प्रॉब्लम उसको ये थी, एक साइको प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को अंग्रेज़ों की तरह क्यों नहीं ट्रीट किया जाता, गोरों की तरह, मेरे को कालों की तरह क्यों ट्रीट किया जाता है।
तो ये ठीक है, मानवता एक है, सबको बराबर करना चाहिए, मगर उनका जो दर्द था, उनका जो पीड़ा थी, वो ये नहीं थी कि कालों से मिसट्रीट होता है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे सामने आ रही हैं, तो इस वजह से हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है, जब हम किसी काले व्यक्ति से बात करते हैं, यानी जैसे अश्वेत कहते हैं, और वो कहता है कि तुम उस आदमी को अपना राष्ट्रपिता कहते हो जो मानवता का विरोधी था, जो हमें नीच समझता था। तो ये तो बड़ी शर्म वाली बात है। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि ऐसे आदमी को राष्ट्रपिता या कुछ भी राष्ट्र से जोड़ के देखा जाए, ठीक है। और वो खिलाफत आंदोलन वाले उसको अपना पिता मान सकते हैं, खिलाफत आंदोलन का पिता हो सकता है वो जर्मन्स के खिलाफ इंडियंस को लड़वाने के लिए जब उस समय सेना जाती है तो उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, वगैरह वगैरह। ये कई चीज़ें हैं जो अब धीरे धीरे इतिहास के पन्ने खुलेंगे तो ये चीज़ें सामने आएंगी। हाँ, अपमान करना एक अलग चीज़ है, मैं गांधी को गाली नहीं दूंगा, मगर गांधी को गाली नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि गन पॉइंट पे आप मेरे से उसकी इज्जत करवा लेंगे, आरती उतरवा लें, ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं आरती उतारना चाहता। और कालीचरण जी ने जो कहा वो सत्य है, भाषा में कुछ फ़र्क हो सकता है और ये सत्य देश जानेगा, और इसके ऊपर जो उचित कार्रवाई होगी उन लोगों पे जो कहते हैं जी पुलिस ने अरेस्ट किया, एक्चुअली पुलिस ने अरेस्ट नहीं करा, अबडक्ट करा, अपहरण करा पुलिस ने वहाँ से पूरा। उन्होंने ना तो प्रोसीजर फॉलो करा, तो चीज़ें सामने आएंगी। उन पुलिस वालों पे भी एक्शन होना चाहिए और होगा। और जहाँ तक आप उसको अपना पिता कोई भी कह सकता है, मेरा पिता था वो, मेरा दादा था वो, मगर राष्ट्र का पिता ना कहें। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि पूरे राष्ट्र के बिहाफ पे वो पिता कह दे। तो जो ऐसा कहता है वो उन सब राष्ट्रभक्तों की मान सम्मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है, और वो राष्ट्रद्रोही है जो इसको कहता है, राष्ट्रपिता कहता है मोहनदास को। आप अपमान करें ये ठीक नहीं है, मगर गन पॉइंट पे फिर मैं कह रहा हूँ आप सम्मान भी नहीं करवा सकते, राष्ट्रपिता नहीं कहलवा सकते। कांग्रेस तो यही कर रही है सर। देखिए, वो एक विदेशियों की पार्टी है, वो कुछ भी कर रही हो, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तालिबान क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके बारे में मैं तो सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं उसको राष्ट्रपिता के लायक नहीं समझता, ये मेरा व्यू है। और जो समझता है वो राष्ट्र विरोधी है, मानवता विरोधी है, क्योंकि उसका करैक्टर एक बार पढ़ लें। और जहाँ तक हिंदू देवी देवताओं की बात है, तो देखिए गांधी एंड चर्चिल, द एपिक राइवलरी दैट डिस्ट्रॉयड एन एम्पायर एंड फॉर्ज्ड आवर टाइम्स, ये एक पुस्तक है जिसके 53 नंबर पेज पे सारा कुछ लिखा गया है कि ये कितना हिंदू था और कितना नहीं था। ये आप देखिए, इतिहास देखिए, सबूतों पे जाइए, और फिर अगर आपको लगता है कि वो बहुत महान थे तो आप कोई भी उसको अपना पिता कह सकता है, अपना दादा कह सकता है, पर कृपा करके मेरे ऊपर या मेरे देश के ऊपर उसको ना ला दें। सर, कालीचरण का जो बयान था, अगर उसको देखा जाए तो उन्होंने अपने बयान के माध्यम से यही कहा कि गांधी जी जो है उन्होंने देश का बंटवारा किया है, ना कि स्वतंत्रता में योगदान दिया है। आप इस बात को मानते हैं? इस आदमी के बयान थे, अगर ये बंटवारा होगा तो मेरी लाश पे होगा, ठीक है। तो अगर बंटवारा हो गया, पहली बात तो इसकी सहमति से हुआ, दूसरी बार अगर सहमति से नहीं भी हुआ, ये कुछ नहीं कर सकता तो कर लेता सुसाइड, बैठ जाता भूख हड़ताल पे, ना करता को तो सरकार नहीं करने देती, मगर भूख हड़ताल पे जब दुनिया भर के छोटे छोटे इश्यूज़ पे बैठ सकता है कि कॉरिडोर बनेगा, पाकिस्तान को पैसा दो, इस चीज़ के लिए भूख हड़ताल पे बैठ सकता है और इस तरह की कर सकता है। तो और बहुत से लोग इस वजह से मारे गए पाकिस्तान में क्योंकि उन्होंने ये विश्वास कर लिया था कि गांधी जी ने कह दिया नहीं बनेगा। तो जो लोग आ भी रहे थे वो बेचारे इस धोखे में मारे गए। तो ये तो 420 ही हुई, पहले कहना फिर उसके ऊपर कोई शर्मिंदा भी ना होना कि तो ये ऐसे आदमी को जो महान कहता है वो कहे, मगर मेरे मुंह से कहलवाने की कोशिश ना करें कि वो महान आदमी था। आप कहना चाहें आप कह दीजिए, मैं नहीं मानता। सर, बहुत सारे जो समर्थक हैं या ट्विटर पर बहुत सारे लोग हैं वो तो गांधी जी को मुस्लिम भी बता दे रहे हैं, इस पर आप क्या? जी, मैंने आपसे कहा है ना, गांधी एंड चर्चिल बुक पढ़िए। एक तो है करमदास के लड़के के करम, वो बताते हैं कि वो कितना हिंदू
ग्रंथों को, हिंदू गीतों को, हिंदू भजनों को तोड़ मोड़ के ईश्वर अल्लाह वगैरह वगैरह इस तरह की अपनी तरफ से चीज़ें डाल देना, और कभी पाकिस्तान के लिए पैसे की जिद करना और उसको सशक्त बनाना कि वो भारत पे हमला करे, ये राष्ट्रद्रोह नहीं तो क्या है। आप विदेशी को और दुश्मन देश को अपना पैसा दे रहे हैं जबकि वो पहले ही ज़्यादा ले चुका है, तो वो तो दूसरे शत्रु को बल देने वाली बात है। तो शत्रु देश को बल देना देशद्रोह होता है, ना कि सच बोलना। तो कालीचरण जी के ऊपर जो मुकदमा डाला गया है, जो जिस तरह से उन्हें उठा के इलीगली अबडक्ट करके अपहरण करके ले जाया गया, मुकदमा उन पुलिस वालों पे होना चाहिए। और कालीचरण जी तो बाहर आएंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। का जो बयान था कि मैं नाथूराम गोडसे को सलाम करता, नमस्कार कर, सबसे ज़्यादा जो माहौल जो है वो इसी पे बना, सबसे ज़्यादा कांग्रेस इसी पर आग बबूला है। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा कि मैं नमस्कार करता हूँ नाथूराम गोडसे। देखिए, ये वो किसको नमस्कार करेंगे, किसको तिरस्कार करेंगे, ये कांग्रेस नहीं तय करेगी। और जहाँ तक कांग्रेस है, मैं नहीं समझता कि किसी विदेशी पार्टी के बारे में जिसका मूल विदेश हो उसके बारे में कोई बात करी जाए, और उसको कोई अधिकार है भारत के बारे में कुछ भी। वो अपने विदेश में जाके कुछ भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। मगर भारत में तो भारत के नागरिक ही, भारत में जन्मे नागरिक ही भारत का पॉलिटिक्स करेंगे। और जन्मे का मतलब फुल इंडियंस, ना कि वो क्या कहते हैं मिक्स्ड इंडियंस। सर, लेकिन मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज संत समाज पे सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता संजय निरुपम, वो ये कह देते हैं कि भगवादारी, फ्रॉड, इन्हें देश विरोधी साबित कर देना चाहिए जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। जब वो कांग्रेस में नहीं थे तो वो किसी और पार्टी में थे शायद, तो तब वो फ्रॉड थे क्या? और अब वो फ्रॉड नहीं रहे, तो अब कांग्रेस फ्रॉड है या नहीं ये तो देश तय करेगा, और कुछ कर ही दिया है। और बाकी भगवा को गाली निकालना एक फ़ैशन है, और उस फैशन का वो भी पालन कर रहे हैं। तो ठीक है, बहुत फैशन आते हैं जाते हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, मगर सच्चाई अपनी जगह रहती है। तो अगर कोई महात्मा गोडसे को महात्मा कहता है तो ये उसकी मर्जी है। हाँ। सर, राहुल गांधी भी ये खुद कहते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन गांधी की विचारधारा को कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। आप भले मुझे जकड़ लीजिए, आप मेरी यातनाओं को खत्म कर दीजिए, लेकिन गांधी की विचारधारा कभी इस देश में खत्म नहीं होगी। इस बयान को आप यातना तो कभी उनको खैर कोई मिली नहीं। उन्होंने कितनी यातनाएं दी और उनके परिवार ने कितनी यातनाएं दी, ये सब हमें याद है। और जहाँ तक विचारधारा, तो कंस की भी ख़त्म नहीं हुई। आज भी बच्चों के मर्डर होते हैं, आज भी ऐसे लोगों को बहुत बड़ा माना जाता है जो 50 साल का आदमी और 6 साल की या 10 साल की बच्ची से संबंध बनाता है, उसे भी लोग, वो भी एक विचारधारा है। विचारधारा चलती रहेगी, चलती रहे। हर एक अच्छी बुरी सब तरह की विचारधाराएं चलेंगी, तो जो जिसको मानना चाहे, ख़त्म नहीं होती। ये बताइए, 10,000 साल पहले भी चोरी होती थी, आज भी हो रही है। वो भी जब चोरी ख़त्म नहीं हुई, चोरी की विचारधारा नहीं ख़त्म हुई, तो ये गांधी की विचारधारा कैसे ख़त्म हो जाएगी, या कोई भी विचारधारा कैसे ख़त्म हो जाएगी, अच्छी या बुरी। और गांधी की कोई विचारधारा थी, चलो ये कह सकते हैं आप, कोई, हाँ, धारा तो मेरे को समझ आती है कि कोई धाराएं थी और कुछ विचार थे या कुविचार थे, मगर विचारधारा शायद शब्द कुछ ज़्यादा है कहने के लिए। सर, लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि उन्होंने बंटवारे में योगदान दिया था, हिंदू मुस्लिम बंटवारे में उनका हाथ था? देखिए, मेरे इत्तेफाक रखने से क्या होता है, ये सच्चाई है। यहाँ के, देखिए, यहाँ के मुसलमान को बड़ा, ठीक है, वो किसी कारण से तलवार के डर से या सलवार के डर से या किसके डर से उसने, या प्यार से या उससे सेटिस्फाई होकर कैसे भी इस्लाम कबूल कर लिया। पर मेरठ के मुसलमान को ये नहीं पता था आगरा में क्या हो रहा है, और उसका जो भाईचारा था उस समय, जो अगर भाईचारा कहा जाए, या उसका लेन देन था, भाईचारा भी नहीं, लेन देन था, वो यहाँ के अपने लोकल गांव वाले हिंदू से था। उसको क्या पता था कौन सा खलीफा, कहाँ का खलीफा। जो आदमी कभी कहता है मैं अफ़गानिस्तान के उसको किंग को बुलाऊँगा, कभी वो कहता है, कभी वो खलीफात की बात करता है, तो उस आदमी को ये नहीं पता था कि उसी खलीफा ने 2/3 आर्मेनियन मार दिए थे। इस्लाम कबूल करें या नहीं तो मार देंगे। तो ऐसे आदमियों को अगर वो सपोर्ट करता है, तो ऐसे राक्षसों को जो सपोर्ट करता था, तो उस आदमी को आप क्या कहेंगे?
उस विचारधारा को क्या कहेंगे अगर विचारधारा कहते हैं तो अब इस आदमी का सपोर्ट ना करना कोई क्राइम नहीं है। जो करना चाहता है वो भी क्राइम नहीं है, वो करे। उन्हें अगर अच्छा लगता है कि एक ऐसा आदमी जो एक खलीफा जिसने लाखों लोग मरवा दिए, उसके सपोर्ट में जो आदमी आया, अगर उनको वो अच्छा लगता है, कोई हिटलर के सपोर्ट में आता है उन्हें अच्छा लगता है, कोई मसोलिनी के सपोर्ट में आता है उस आदमी को अच्छा लगता है, तो उसको अधिकार है वो मसोलिनी की तस्वीर अपने घर में लगा सकता है। तो ऐसे इसकी मोहनदास की भी लगा सकते हैं, मगर राष्ट्र में इसकी कोई जगह नहीं है। राष्ट्र में इनकी कोई जगह नहीं है। हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी नज़र में नहीं है। जिसकी नज़र में होगी उसके नज़र में होगी। सर, कांग्रेस के एक नेता उन्होंने ट्वीट किया कि महात्मा गांधी का जो धर्म था वो सत्य और अहिंसा पे आधारित था। उन्होंने लिखा कि आज जिनके कंधे पर धर्म को चलाने की जिम्मेदारी है वो उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। सत्य और गांधी ये दो अलग चीज़ें हैं, इसको नहीं मिलाया जा सकता। सत्य कौन सा सत्य, कैसा सत्य? मैं एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ और 80 साल की आयु में 20 साल की बच्चियों के साथ जिस तरह का उसका वो रहा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इस आदमी के ऊपर कोई ज़्यादा बात करी जाए। ठीक है, इसको इतिहास से निकाल के रख देना चाहिए, और जो इसको राष्ट्रपिता मानता है वो अपना पिता मांगने, राष्ट्र के ऊपर ना थोपे, या किसी विदेशी का या खलीफा का या पाकिस्तान का वो चाहे तो वो भी अपना पिता मान सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। मतलब इन्हें राष्ट्र से मतलब राष्ट्रपिता ना माने, ये आप कह रहे हैं? वो हम नहीं मानते, जो मानते हैं वो अपना पिता माने। आप नहीं मानते? नहीं, हम नहीं मानते। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल लिए चलते हैं कि कांग्रेस के एक नेता है नवाब मलिक, उन्होंने भी यही कहा कि बापू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये इशारा किसकी तरफ था? आप एक तरफ कहते हैं कि गांधी एक विचारधारा था और वो जिंदा है, तो फिर मरा कौन? फिर कत्ल किसका हुआ? वो तो बहुत पीछे हो गया, उसके बाद कई कत्ल हुए, उनके कातिल भी जिंदा हैं, और वो सत्ता में काबिज थे, काफ़ी समय तक काबिज रहे, और वो जो हज़ारों लोग पाकिस्तान में मारे गए उसके कातिल कौन था? वो कातिल भी जिंदा हैं। तो उन पे नवाब साहब को शर्मिंदगी नहीं होगी। ये वो किस लिए शर्मिंदा हैं, किस लिए नहीं, ये तो वो जानते हैं, उनके बारे में मैं क्या कह सकता। सर, आपको लगता है साजिश के तहत उन्हें अंदर किया गया है, उन्हें रिहाई भी अब नहीं मिल रही है, और अगर उन्हें रिहाई नहीं मिलती है तो फिर जो उनके समर्थक हैं वो क्या करेंगे? देखिए, मैं उनका समर्थक या मैं उनसे कभी मिला भी नहीं, मैं उनका समर्थक भी नहीं हूँ, मगर अगर वो उनको भी स्वतंत्रता है बोलने की, इस बात का मैं समर्थक हूँ। तो और स्वतंत्रता के लिए हमें सब कुछ जो करना चाहिए वो करना पड़ेगा, करेंगे। मतलब किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि उन्हें रिहाई तो अभी देखिए, अभी कई तरह की चीज़ें हो रही हैं। नहीं, रिहाई नहीं देंगे तो क्या करेंगे? अंदर टॉर्चर करेंगे, मार देंगे, यही कर देंगे। ये तो कांग्रेसियों का पुराना है, 84 में कितने मरवा दिए, उससे पहले साधुओं को मरवा दिया संसद पे, ठीक है ना। और ये तो एक विदेशी सोच है, विदेशी पार्टी है, जिसमें विदेश का हमेशा एक वर्चस्व रहा है। वो अगर करना चाहें, अगर वो इस पार्टी को चाहिए किसी पूर्ण भारतीय को अपना अध्यक्ष बनाएं और पूर्ण भारतीयों से लें, और इलेक्शन कमीशन के अनुसार जैसे जैसे पार्टी में जो होता है पूरी एक प्रक्रिया से गुजरे, और फिर जो उनका प्रेसिडेंट आएगा वो फिर उस पार्टी को कंसीडर किया जा सकता है। जी सर, क्योंकि सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो ट्विटर के लोग हैं या जो समर्थक है वो यही कह रहे हैं कि उनको अंदर नहीं किया जाता, जो हिंदुत्व को आतंकी संगठन से जोड़ते हैं, लेकिन उनको अंदर कर दिया जाता है जो मतलब सच में सही बोलते हैं। देखिए, सच क्या है, मैंने जैसे आपसे एक पुस्तक की बात करी, ऐसी हज़ारों पुस्तकें हैं, हज़ारों लेख हैं जो पढ़े जाएं, उनके खुद अपने यंग इंडिया के लेख पढ़े जाएं, उनके अपने बयान कालों के बारे में क्या है, वो मेरे कहने से कुछ नहीं होता ना। उन्होंने खुद कालों के बारे में क्या कहा, अश्वेत लोगों के बारे में उनके क्या विचार थे, और यदि हिंदू औरतों से बलात्कार होता है तो उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, इनके ऊपर उनके क्या विचार हैं, उससे उनका करेक्टर तो उससे नापा जाएगा ना, मेरे कहने से थोड़ी ना है, या कालीचरण जी के कहने से थोड़ी ना है। वो तो वही बात कह रहे हैं। अब कोई उसको अगर इसको बहुत अच्छा मानता है तो वो माने, पर कम से कम हमसे ना उम्मीद करें कि हम ऐसे आदमी को सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से कालीचरण जो है उनको अभी तक रिहा नहीं किया, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे समर्थक हैं, ट्विटर पर एक बाढ़ सी आ गई है और सब यही मांग कर रहे हैं कि कालीचरण को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।